हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम हेड। जो दूसरा इनकम हेड है हाउस प्रॉपर्टी, उसका पार्ट 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट 1 न्यूमेरिकल नहीं देखा तो आप पहले उसे देखिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे, तभी ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाएंगे। तो चलिए जी, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें देखिए, मिस्टर दास एक ओनर है, उसके पास 4 हाउस हैं और 1 हाउस लेट टू अ टेनेंट, यानी एक टेनेंट को दे रखा है 3000 पर एनम पर। द सेकंड हाउस, जो कि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन उसकी इतनी है पर एनम की, और ऑन ऑक्यूपेशन यानी खुद के लिए यूज़ कर रहा है, इसमें कोई भी इनकम नहीं होगी, जस्ट उसको डिडक्शन मिल सकती है लोन की। ठीक है जी। थर्ड हाउस जो है उसका वेकेंट है होल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए, जो कि उसका खाली रहा, कोई इनकम नहीं हुई, कोई रेंटेबल वो बोल रहा है कि कंडीशन में भी नहीं था, तो इसको हम ट्रीट ही नहीं करेंगे, यानी इसकी भी नील ही रहेगी वैल्यू। तो फोर्थ हाउस म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 6000 है, और वो किसके लिए यूज़ कर रहा है, बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है तो उसको हम ट्रीट ही नहीं करते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है जी। तो चलिए जी, इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, जो दे रखा है एक बार देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है, और जो भी फायर इंश्योरेंस पे इतना लग रहा है, और उसके बाद कलेक्शन चार्जेस इतना है। ग्राउंड रेंट सेकंड हाउस का जो भी ग्राउंड रेंट है इतना है। और उसके बाद फर्स्ट हाउस विच इज़ लेट रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ, यानी फर्स्ट हाउस किसके लिए था, लेट आउट के लिए था, वो 2 महीने उसकी वैकेंसी रही, यानी 2 महीने खाली रहा, तो हमने इनकम बनानी है हाउस प्रॉपर्टी। चलो जी, पहले केस में देखते हैं लेट आउट। लेट आउट केस में देखें तो सबसे पहले उसका रेंट जो है टोटल कितना था, 3000, 2 महीने के लिए खाली रहा, तो 2 महीने का माइनस करोगे 2500 उसका बन जाएगा, और म्यूनिसिपल टैक्स कोई भी है नहीं, और उसके बाद उसकी नेट एनुअल वैल्यू जो भी बनेगी 2500 बन जाएगी। उसके बाद आप डिडक्शन देते हो अंडर सेक्शन 24 में, तो 30% तो सीधा सीधा आपका NAV जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी है नहीं इसमें देखिए। तो उसके बाद वो सिर्फ किसके लिए है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपेयर ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस के लिए है। ठीक है जी। तो उसके बाद इसमें कोई है नहीं, तो सीधा सीधा इसका 750 माइनस करके कितना आ जाएगा, 1750 इसकी इनकम आ गई लेट आउट वाले की। चलिए जी, दूसरे हाउस में देखते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमने पढ़ा था लोन की इंटरेस्ट जा रही है, लेकिन इसकी NAV जो भी है एनुअल वैल्यू नील रखते हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना पे कर रहा है, 400 पे कर रहा है, तो इसके बाद इसका कुछ भी हम ट्रीट नहीं करते, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड से उसको लॉस हो गया सीधा सीधा 400 का। उसके बाद थर्ड हाउस पूरे ईयर के लिए लेट आउट नहीं रहा, कंडीशन में नहीं था, तो उसकी जो भी एनुअल वैल्यू है वो नील रहेगी। और बिजनेस पर्पस के लिए तो हम अगर यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो उसकी वैल्यू जो है नील रहती है। तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लोगे तो 1750 में से 400 माइनस करोगे तो आपकी इनकम आ गई 1350 रुपये। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर पी एक ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का राउरकेला में, और लेट आउट उसने एक प्रॉपर्टी है उसके पास, कोई भी 90,000 में उसने मतलब क्या किया, लेट आउट किया। द टैक्स पेबल फॉर द ओनर कम्स टू 8400 ऑन द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 84,000। कोई भी एक जो उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी 84,000 म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, लेकिन उस पर मतलब वो कितना मतलब टैक्स पे कर रहा है, ये 8400, जो कि बाद में उसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है। बट द लैंडलॉर्ड हैज़ टेकन एन एग्रीमेंट फ्रॉम टेनेंट, यानी टेनेंट से एक एग्रीमेंट लेता है, स्टेटिंग दैट द टेनेंट वुड पे टैक्स डायरेक्ट टू म्यूनिसिपैलिटी। अगर ये टेनेंट म्यूनिसिपैलिटी को डायरेक्ट टैक्स पे करेगा तो वो लेस नहीं होगा, अगर ओनर खुद पे करेगा। इसके लिए कंडीशन होती है, अगर ओनर म्यूनिसिपल टैक्स या उससे रिलेटेड जितने भी टैक्स हैं ओनर खुद पे करेगा, तो ही उसमें एक तरह का डिडक्शन या लेस जो है मिल सकता है। ये टेनेंट अगर एग्रीमेंट में ऐसा है कि टेनेंट पे करेगा तो फिर वो लेस नहीं होंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या कहता है। द लैंडलॉर्ड हाउएवर बियर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन टेनेंट एमिनिटीज। ठीक है जी। टेनेंट के कौन कौन से एक्सपेंसेस उठा रहा है, वाटर चार्जेस, लिफ्ट मेंटेनेंस, सैलरी, गार्डन, लाइटिंग, जो भी है मतलब आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, बाद में इसको कैसे ट्रीट करना है मैं आपको बता दूंगा। लीगल चार्जेज इनकर्ड, ये भी कुछ नहीं है। चलिए जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने बनाना है, जो पूछा गया वही करना है। तो चलिए जी, एक्चुअल रेंट है जो वैल्यू हमने देखा था, सबसे पहले यही दे रखा था 90,000। और उसके बाद चलिए जी, इसमें क्या था, पहले तो जो भी मतलब जितना वो पूरे ईयर का लेता है एक्चुअल रेंट, तो उसमें हमने कैसे ट्रेड करना है, 90,000 ले रहा है, लेकिन उसका खर्चा भी तो हो रहा है ना पूरे साल में। पूरे साल में क्या क्या खर्चा हो रहा है, वो उसको इतना इतना मतलब जो भी है फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो वो फैसिलिटी
एमिनिटीज़ हम क्या कर देंगे, उसकी माइनस कर देंगे। तो लैंडलॉर्ड जो है मतलब टेनेंट्स को एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो इतने इतने खर्चे जो हैं एमिनिटीज़ पे दे रहा है। तो ये मतलब खर्चे जितने भी मिला के कितने बनेंगे, 4000 के बनेंगे। 4000 माइनस करेंगे तो 86,000 क्या बनेगा, रियल रेंट बनेगा। तो चलिए जी, उसके बाद हम बात करते थे एमआरवी, एफआरवी, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट पे। तो जब कुछ नहीं दे रखा होता तो जो भी फाइनली उनमें से हायर होता है तो वो हम उठा लेंगे। तो चलिए जी, एमआरवी कितना है हमारा, 84,000 ऊपर वैल्यू दे रखी है उसकी, और हमारा एक्चुअल रेंट कितना है, 86,000। तो इनमें से हायर कौन है, 86 हो जाएगा, हमारी एआरवी बन गई। और उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स कोई भी नहीं है। तो म्यूनिसिपल टैक्स है तो सही, लेकिन कौन पे कर रहा है, एग्रीमेंट में उसको टेनेंट पे कर रहा है। यानी इसमें म्यूनिसिपल टैक्स दे रखा है कि इतना 8400 पे करता है। कौन पे कर रहा है, उसको टेनेंट पे करेगा। टेनेंट पे करेगा तो मतलब उसमें से हम लेस नहीं करेंगे, यानी म्यूनिसिपल टैक्स की जो लेस करना था उसकी जगह नील हो जाएगा। और फाइनली नेट एनुअल वैल्यू हमारी क्या होगी, 86,000 ही रहेगी। उसके बाद डिडक्शन मिलेंगी, एक तो 30, वैसे तो दो डिडक्शन होती हैं, एक तो 30% सीधा सीधा एनएवी का रहता है, और दूसरा इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी जो लोन से इंटरेस्ट मतलब जितना पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन मिलती है। तो चलिए जी, इसमें लोन वाला कोई सिस्टम है नहीं, तो 30% सीधा सीधा माइनस कर दो तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,200 जो है उसका आंसर आएगा। तो चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 21 में डिस्कस करते हैं। हाउस वॉज कम्प्लीटेड 1 अप्रैल 2018 को हाउस है जो कंप्लीट हो गया। तो उसमें देखिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है देख लेते हैं। एमआरवी दे रखा है, एफआरवी, एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स जो कि 6000 पर एनम जो पे किया गया मतलब वो दे रखा है। और उसके बाद क्या किया गया है कि लेट आउट फॉर द पीरियड कौन से पीरियड के लिए लेट आउट किया गया, 1/4/2018 से लेकर 31/12/2018 तक आप मंथ काउंट कर लीजिए, तो 9 मंथ बचेंगे। 9 मंथ के लिए लेट आउट किया गया। और 1 जनवरी 2019 से वो क्या किया गया, सेल्फ ऑक्युपाइड किया गया। तो सीधा सीधा इसमें बस ध्यान ये रखना कि जो भी एमआरवी एफआरवी आप लेते हो वो होल ईयर के लिए रहेंगे, पूरे फुल ईयर के लिए रहेंगे। जब आप एक्चुअल रेंट कंपेयर करोगे तो वो 9 मंथ का बनेगा, क्योंकि आपने एक्चुअल रेंट जो कितना रिसीव किया वो 9 मंथ का ही रिसीव किया। उसके बाद जो भी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, लैंड रेवेन्यू दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी देखिए सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड, यानी 1/4/2015 से लेकर 31/3/2018 तक इतना मतलब जो कि लोन का इंटरेस्ट दिया, और 1/4/18 से लेकर 31/3/2019 तक 15,000 जो दिया। ये देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये तो रहेगा आपका प्री जो कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा 1/4/15 से लेकर 31/3/2018 तक 45,000 है इसका, यानी 1/5 हो जाएगा, जो कि बाद में लेस हो जाएगा। इसमें हमको जो कि इसमें ये नहीं दे रखा कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई। अगर ये दे रखा होता कि मान लीजिए कंस्ट्रक्शन है जो 5 अप्रैल कुछ भी ले लीजिए, 5 अप्रैल 2017 को अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता तो हम इसकी जो भी प्रीवियस ईयर का जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसका जो मतलब एंडिंग डेट हम लेते, यानी 31/3/2016 तक इसको कंसीडर करते, 1/4/15 से लेकर 31/3/2016 तक जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहता। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट दे रखी होती, अगर नहीं दे रखी तो हमें इसे पूरा पूरा ट्रेड करेंगे, यानी ये पूरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है 45,000 का, इसका 1/5 करेंगे 9,000 आ जाएगा। और 1/4/2018 31/3/2019 तक इतना बन रहा है। तो जो लेटेस्ट ईयर करंट ईयर चल रहा है उसका हम पूरे का पूरा डिडक्शन इसमें रहता है। तो चलिए जी, हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो भी है बनानी है, जो भी एंडिंग कब है 31/3/2019 यानी 2018-19 फाइनेंशियल ईयर। तो चलिए जी, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, वही एआरवी बना लीजिए। सबसे पहले एमआरवी एफआरवी जो भी है इसमें से हायर हो जाएगा, 32,000 आ गया। और एक्चुअल रेंट 9 मंथ के लिए रहा, तो 9 मंथ का एक्चुअल जो भी 4,000 ले रहा होगा, तो एक्चुअल रेंट कितना बन गया 9 मंथ का इतना। तो उसमें से हायर कौन है, 36,000। म्यूनिसिपल टैक्स ऊपर दे रखा होगा 6,000 पर एनम है जो उसने पे किया, ये रहा। तो 6,000 जो कि म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, तो उसको माइनस करने के बाद क्या बनेगा, नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद आएंगी डिडक्शंस, दो डिडक्शन आएंगी, एक तो 30% सीधा सीधा डिडक्शन मिलेगी 30,000 की, और उसके बाद दो, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन है, और एक लेटेस्ट करंट ईयर का 15,000 सीधा सीधा दे रखा था। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1/4/15 से 31/3/2018 तक 45,000 था, उसका 1/5 निकाल के माइनस कर देंगे। इस सब का टोटल करोगे तो आपके पास 33,000 आएगा। लेकिन ये देखिए इनकम से ज़्यादा हो गया हमारी डिडक्शन, तो वो
क्या होगा, लॉस हो जाएगा कितना 3000 का, जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि हमारा आने वाले 8 साल में कहीं भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 22, और उसके बाद फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो कंप्यूट इनकम। हमने इनकम बनानी है हाउस प्रॉपर्टी की, और 2 इंडिपेंडेंट यूनिट हमें दे रखी हैं, यानी पहले का पोर्शन 1/3 है, दूसरे का पोर्शन कितना है 2/3 है। ठीक है जी, अभी देखिए इस पे स्पेशल दे रखा है ना, डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन कब है 1/11/2013, तो हम इसको क्या लेट करके चलेंगे 1/11/2013 को। इसका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसकी एंडिंग डेट क्या होगी 31/3/2012 तक जो होगा हमारा क्या होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एमआरवी दे रखा है, एफआरवी दे रखा है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 2/3 है, और लेट आउट पोर्शन 1/3 है। और उसका जो मतलब क्या है, लेट आउट पोर्शन 1/3 1/4 से 31/8 तक। देख लीजिए जी कितने मंथ बनेंगे, 4 5 6 7 8, यानी 5 मंथ के लिए उसको रेंट पे दिया गया, इतना 7200 पर मंथ है। बाकियों की होल ईयर की वैल्यू लेंगे, लेकिन लेट आउट जितने टाइम के लिए किया गया उसका एक्चुअल रेंट उतने मंथ का ही बनाएंगे। 1/9 से वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स इतना पे कर रहा है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब छोड़ दो, ये सब उसमें आ जाएगा। जो भी NAV की 30% हम देते हैं, ग्राउंड रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम बनाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 2/3 पोर्शन। 2/3 पोर्शन जो कि उसके खुद के ऑक्यूपेशन के लिए है पहली यूनिट, तो इस पे मतलब AN जो भी NAV रहेगी या ARV रहेगी वो सब नील रहेगा। उसके बाद डिडक्शन, एक डिडक्शन बस मिल जाएगी जो कि लोन के रिगार्डिंग होगी। तो इसका पोर्शन कितना है 2/3 है, तो टोटल लोन जो है लोन के ऊपर इंटरेस्ट इतना था, उसका 2/3 जो है इंटरेस्ट किसका बनेगा, सेल्फ ऑक्यूपेशन वाले हाउस के लिए बनेगा। तो उसका कितना बनेगा 2/3 7500 का, तो 5000 जो कि उसका लॉस हो जाएगा, जो कि डिडक्शन मिली। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं लेट आउट पोर्शन की। लेट आउट पोर्शन कितना है 1/3 पोर्शन है, उसका जो भी MRV FRV सब कुछ हमें दे रखा होगा, उसका 1/3 निकाल लेंगे। जैसे MRV 96,000 है, 1/3 इतना बनेगा, FRV एक्चुअल रेंट वो सब हम निकाल लेंगे। उसमें से जो भी देखेंगे, अभी देखिए एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ 36,000। अभी इस पर थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए MRV कितना है 32,000 और FRV कितना है 28,000। दोनों में से हाईएस्ट कौन है, ये रहा 32,000 आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दे नहीं रखा, एक्चुअल रेंट हम ले लेंगे। एक्चुअल रेंट जो कि कितना मिला है, ये 36 दिखा रहा है, तो हम ऊपर डिस्कस करते हैं एक्चुअल रेंट। कहाँ दे रखा है, ये लीजिए जी 7200 पर मंथ है। कितने टाइम का पीरियड है 5 मंथ का पीरियड था, तो मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए 36,000 आएगा। और 36,000 एक्चुअल रेंट, दोनों में से हाईएस्ट कौन था 36, और उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स 6000 था। 1/3 उसका जो इसका पोर्शन कितना है 1/3, तो 1/3 उसका लेस कर दो तो बचेगा 34,000 नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद डिडक्शन दे दो 30% सीधा सीधा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी थी 7500 थी, उसका 1/3 जो होगी डिडक्शन होगी, माइनस करने के बाद इतना बचेगा। तो आपके पास क्या आएगा माइनस करने के बाद, यानी इन दोनों का प्लस कितना हो गया इतना, और ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू है, ये डिडक्शन है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 21,300। तो ऊपर हमें जो ऑन ऑक्यूपेशन हाउस है, यानी ऑक्यूपेशन हाउस से कितना लॉस हुआ 5,000 का, और इससे इनकम कितनी हुई 21,300। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16,300 जो है इनकम लेट आउट हाउस, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिस्टर राघव है, उसका कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और उसकी 2 यूनिट्स हैं 1 और 2। तो उसके बाद कहता है कि 1 जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है और दूसरी जो है लेट आउट कर रखी है, जिसका रेंट कितना आ रहा है 6,000 पर मंथ, और रेंट फॉर 2 मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड, यानी वो 2 मंथ का जो रिकवर्ड नहीं हुआ वो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो उसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इसमें कुड नॉट रिकवर 2 मंथ का अगर रिकवर नहीं हुआ, इट मीन्स क्या होगा अनरिलाइज रेंट है, तो पहले से ही माइनस करने के बाद कंपेयर करेंगे। तो उसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, MRV दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है हमें फेयर रेंट यानी FRV दे रखा है। म्यूनिसिपल टैक्स इम्पोज हो रहा है 15%, यानी जितनी भी MRV होगी उसका 15% म्यूनिसिपल टैक्स बनेगा, जो कि कौन पे कर रहा है राघव पे कर रहा है। राघव का ही घर है तो राघव पे कर रहा है, ओनर पे कर रहा है, तो इट मीन्स वो आगे माइनस हो जाएगा।
अदर एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19 के जो उसके मतलब एक्सपेंसेस थे, जैसे रिपेयर, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ यानी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले साल के जो भी उसके मतलब प्रीवियस ईयर 2018-19 जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके जो एक्सपेंसेस हैं ये मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि एनएवी हम 30% सीधा सीधा डिडक्शन दे देंगे। तो उसके बाद इसमें देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, बोरो ड्यूरिंग 1998 यानी 19, हमने एक बात की थी 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर हम ऑन रेजिडेंट यानी खुद के रेजिडेंशियल के लिए लेते हैं तो मतलब उसमें कितनी लिमिट रहती है, एक तो 30,000 जो है रिपेयर के लिए रहती है और 2 लाख है कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इन चीज़ों के लिए रहती है। अगर इससे पहले की बात करें तो 1 अप्रैल 1999 से पहले की बात करें तो सब पर जो लिमिट है वो मैक्सिमम 30,000 रहती है। लेकिन अगर लेट आउट की बात करते हैं, लेट आउट की बात करें तो उसमें क्या रहेगा, कोई टाइम की लिमिट नहीं रहती, कोई जो है इन पैसों की कीमत लेट आउट के मामले में करें तो यानी मनी और टाइम दोनों में कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, मैक्सिमम लिमिट तक हम कर सकते हैं जितना भी। ठीक है जी, नेक्स्ट इस पे देखिए जी, ए बोरो ड्यूरिंग 1998 यानी अगर ऑन रेजिडेंट की बात करेंगे तो 30,000 तक ही जो है इसका मतलब मैक्सिमम लेस हो पाएगा, तो उसके बाद डिडक्शन मिल पाएगी। अगर लेट आउट की बात कर रहे हैं तो जितना भी है मतलब वो पूरे का पूरा हम ले सकते हैं। ठीक है जी, अभी देखिए बोरो ड्यूरिंग इतना प्रॉपर्टी कितना लोन बन रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 63,000। तो चलिए जी, उसके बाद राघव की हमने हाउस प्रॉपर्टी इनकम फाइंड आउट करनी है। असेसमेंट ईयर जो है 2019-20 यानी 2018-19 की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर। तो चलिए जी, दो इक्वल रेजिडेंशियल को हम इक्वली ट्रेड करेंगे, हाफ ऑफ हो जाएगा। और मान लीजिए पहले हम लेट आउट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो भी एमआरवी, एफआरवी, स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ दे रखा है उसका हाफ ऑफ जो भी निकाल लेंगे। हाफ ऑफ निकालने के बाद क्या होगा, जो भी जैसे एमआरवी और एफआरवी में से हायर कौन है 70,000, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से लोएस्ट लीस्ट कौन है मतलब 62,500, उसके बाद एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ इतना 72,000, अनरिलाइज रेंट कितना था 2 मंथ पहले ही लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 माइनस करने के बाद 60,000, और दोनों में से मैक्सिमम कौन है इतना, और उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स यानी जितना भी एमआरवी है उसका 15% जो भी है, यानी हाफ पोर्शन का एमआरवी इतना है, उसका 15% जो है म्यूनिसिपल टैक्स इसने पे किया है ऑनर ने, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद मिलेंगी दो डिडक्शन के कौन कौन सी हैं, एक तो 30% सीधा सीधा इसका माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 63,000 लेट आउट की बात कर रहे हैं, हाफ पोर्शन है उसका, हाफ इंटरेस्ट जो कैपिटल पर बोरो मनी पर इंटरेस्ट पे किया इतना, तो उसके बाद ये डिडक्शन देने के बाद ये दोनों का प्लस करेंगे इतना, डिडक्शन देने के बाद बनेगी इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट से इतनी, तो ये होगी हमारी लेट आउट वाली इनकम। ठीक है जी, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड में जो भी होगी नेट एनुअल वैल्यू एनएवी नील रहेगी और डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24 में। एक तो सीधा सीधा बस इसमें इंटरेस्ट की ही डिडक्शन रहती है, तो 63,000 का हाफ करेंगे तो कितनी इंटरेस्ट बनेगा 31,500, लेकिन वो 1 अप्रैल 1999 से पहले की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम लिमिट जो है कंस्ट्रक्शन या रिपेयर किसी के भी लिए वो मैक्सिमम लिमिट 30,000 ही रहेगी, तो इसका जो डिडक्शन मिली है वो माइनस में जाएगी, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कितना हुआ 30,000। तो लेट आउट से कितनी इनकम हुई थी इतनी, तो दोनों को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, यानी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम इतना कह सकते हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24 के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, सुरेंद्र कुमार एक हाउस है उसका दिल्ली में, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर 2018-19 के दौरान 3/4 पोर्शन ऑफ द हाउस इज ऑक्युपाइड फॉर सेल्फ रेजिडेंट फॉर फुल ईयर, यानी 3/4 पोर्शन तो उसने अपने लिए रखा हुआ है सेल्फ रेजिडेंट के लिए, और उसके बाद 1/4 पोर्शन उसने लेट आउट किया है, और कब से कब तक 1/4/18 से लेकर 31/12/2018 तक, मीन्स 9 मंथ के लिए उसने लेट आउट दिया। तो 9 मंथ का जो भी है हमें आगे जाकर 700 पर मंथ ले रहा है, तो 6300 रुपये जो भी होगा 9 मंथ का एक्चुअल रेंट बनेगा। तो चलिए जी, फ्रॉम 1/1/2019 से वो पोर्शन उसने खुद के रेजिडेंट
के लिए यूज़ किया। द वैल्यूएशन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जो है इसकी कितनी है 20,000 है, और FRV दे रखी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड द हाउस प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपल टैक्स इतना भर रहा है, और रिपेयर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिस जो भी है मतलब ये इतना कर रहा है। ठीक है जी। तो उसके बाद लोन, उसने लोन लिया 1/4/2015 को 60,000 का लोन लिया और 15% पर एनम पर लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच वॉज कम्प्लीटेड। यानी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, मेन बात ये है कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई 31/1/2016 को। तो अभी इसकी कौन सी डेट उठाएंगे, जो इसका जो प्रीवियस ईयर से यानी जो फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है 15-16, इसका जो प्रीवियस ईयर था मतलब उसका एंडिंग डेट क्या होगी 31/3/2015 हम उठाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले 31/3/2015 से लेकर 1/4/2015 यानी हाँ इसमें 1/4/2015 तक को कोई भी जिसी साल उसने मतलब लोन लिया उसी साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो इसमें मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कुछ भी नहीं बनेगा। तो चलिए लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी तक भी लोन है जो भरा नहीं गया। तो इसमें मतलब ये है कि करंट ईयर में जो भी है उसका 60,000 पर 15% जो भी है मतलब वो लगा के डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है जी। करंट ईयर का प्रीवियस जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है कुछ भी नहीं बन रहा, और उसके बाद जो करंट ईयर का है वो मतलब हम माइनस कर देंगे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा। तो चलिए जी सबसे पहले डिस्कस करते हैं 3/4 पोर्शन जो है उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नेट एनुअल वैल्यू नील रहेगी, डिडक्शन मिलेंगी जी 24 के अंडर, और उसके बाद बोरोड मनी कितनी है 60,000। तो करंट उसने 15% 3/4 पोर्शन के लिए इतना उसका मान लेंगे लॉस। ठीक है जी। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए लॉस हुआ इतना। तो उसके बाद चलिए जी 1/4 पोर्शन का MRV FRV एक्चुअल रेंट सब कुछ मतलब हम निकाल लेंगे। फाइनली जो भी हायर होगा वो देख लेंगे कितना है 6300 है। म्यूनिसिपल टैक्स उसने पे किया यानी 1/4 पोर्शन का निकाल लेंगे तो 1500 माइनस, तो बचेगी नेट एनुअल वैल्यू 4800। तो उसके बाद देंगे डिडक्शन, डिडक्शन में क्या होगा एक तो 30% सीधा सीधा डिडक्शन 4800 का, और उसके बाद 60,000 पे 15% 1/4 का करंट ईयर का जो भी लोन का जो रहेगा इंटरेस्ट रहेगा वो माइनस होगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो इतना आएगा। फाइनली माइनस करने के बाद 4800 में से 1110 जो है उसकी लेट आउट पोर्शन से क्या हुई इनकम। तो लॉस कितना हो रहा था रेजिडेंशियल हाउस से इतना, तो दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में आंसर आया तो इसका मतलब वो लॉस हो रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर 2 हाउस प्रॉपर्टीज़, यानी नारायण की 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, हाउस 1 एंड हाउस 2 दे रखी हैं, उनकी MRV FRV स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट सेल्फ आगे क्या दे रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड इतने टाइम के लिए उन्होंने खुद के लिए यूज़ किया वो घर, और लेट आउट का मतलब इतने टाइम के लिए उन्होंने मतलब लेट आउट किया। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू हम नहीं उठाते, पे देखना है सिर्फ, पे कितना किया इसका 3000 माइनस होगा, इसका कुछ भी माइनस नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोन मनी यानी इंटरेस्ट ये डिडक्शन मिलेगी दोनों को जितनी जितनी दे रखी है। तो उसके बाद लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट हाउस 2 इज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग, जो हाउस 2 दे रखा है अभी भी मतलब लोन है जो भरा नहीं गया। लोन वॉज टेकन इन 1998 में जो लोन है लिया गया था, यानी 1998 में लोन लिया गया था, यानी 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है। तो अभी इसमें आगे अगर तो इसमें हमने क्या कंडीशन की थी, अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले अगर कोई लोन लिया जाता है अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, और उसके बाद अगर लेट आउट पर्पस के लिए है तो कोई भी टाइम लिमिट और कोई मनी लिमिट नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट इस पे डिस्कस करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने बनाना है। तो चलिए जी इस पे पहले हाउस 1 की बात कर लेते हैं। हाउस 1 में MRV FRV जो भी है हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट लेस हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट कितना रिसीव किया तो उसका पीरियड देख लो जी कितने पीरियड के लिए मतलब उसने लेट आउट किया 1/12 से लेके 31/3 तक। तो इसके हो गए जी 4 मंथ, 4 मंथ का उसका मतलब जो भी एक्चुअल जो रहेगा रेंट रिसीव इतना किया, तो दोनों में से मैक्सिमम इतना है, और उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स जो एक्चुअल पे किया वो माइनस कर देंगे। तो उसके बाद मिलेंगी डिडक्शन, डिडक्शन क्या मिलेंगी एक तो सीधा सीधा 30% मिलेगा, और उसके बाद इंटरेस्ट
ऑन बोरोड मनी, बोरोड मनी पे इंटरेस्ट इतना पे किया है, ये दोनों माइनस हो जाएंगी और उसके बाद ये माइनस करने के बाद फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस वन, यानी हाउस वन से कितनी इनकम हुई, इतनी इनकम हुई है। तो नेक्स्ट दूसरा हाउस की भी एमआरवी एफआरवी जो भी हाईएस्ट लोएस्ट जो भी है, मतलब एमआरवी एफआरवी में से पहले तो हायर उठा लेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ लीस्ट उठा लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्चुअल रेंट निकाल लेंगे। 8 मंथ का बनेगा, 1/4 से लेकर 30/11 तक, तो 80,000 पे। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, हायर है 96,000, तो एक्चुअल म्यूनिसिपल टैक्स उसमें कुछ नहीं था, तो नेट एनुअल वैल्यू बन गई 96,000। तो चलिए जी, उसके बाद जो है डिडक्शन, एक तो 30% सीधी सीधी डिडक्शन हो गई 96,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी कितना है, 42,000 है। तो उस हम लेट आउट की बात कर रहे हैं तो पूरे का पूरा उठा सकते हैं, तो इसको दोनों को प्लस किया और इसमें से माइनस किया, तो ये हो गया हमारा हाउस 2 की प्रॉपर्टी की इनकम। और हाउस 1 की जो इनकम बन रही थी 50,900 और 25,200 प्लस करने के बाद टोटल दोनों हाउस से हमारी जो है इनकम कितनी बन गई, 76,100 रुपये बन गई। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26 करते हैं। गोपाल इज द ऑनर ऑफ अ हाउस विच कंसिस्ट 3 इंडिपेंडेंट यूनिट। गोपाल हाउस का ऑनर है, उसकी 3 यूनिट्स हैं हाउस की, एक तो ग्राउंड फ्लोर है, एक नेक्स्ट है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ठीक है जी, तो इसको कैसे इसने मतलब दे रखा है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले कहता है एक ग्राउंड फ्लोर है जो कि जिसका एरिया, जिसका पोर्शन हम 40% मानकर चलेंगे, यानी वो किस पर्पस के लिए रखा हुआ है इसने, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। तो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का भी पोर्शन कितना है, 40% है, और जो कि उसने लेट आउट के लिए रखा हुआ है। ठीक है जी, और लेट आउट किया हुआ है। सेकंड फ्लोर का पोर्शन 20% है, उसने वो लेट आउट किया हुआ है। तो चलिए जी, सबसे पहले इसकी रेशो भी बना दे, तो सीधा सीधा देखिए 40%, 40 जो है परसेंट ग्राउंड फ्लोर का है, 40% फर्स्ट फ्लोर का है और 20% सेकंड फ्लोर का है। तो इसकी जब रेशो बनाओगे तो 2 2 और 1 रेशो बन जाएगी। कभी भी कोई चीज़ आप डिवाइड करोगे तो ग्राउंड फ्लोर, या मतलब जैसे कि ग्राउंड फ्लोर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है और ये लेट आउट पर्पस है, ये लेट आउट पर्पस है, तो अभी इस पे क्या है, खाली लोन की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, तो इस पे क्या है, पूरा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे लेट आउट पे। ठीक है जी, तो जो भी एमआरवी एफआरवी कुछ भी दे रखा होगा तो हम फाइनली लास्ट में, पहले बात तो एमआरवी एफआरवी जो होगा वो होल ईयर का पूरा प्रॉपर लेकर चलेंगे, लेकिन जब हम एआरवी जी या ईआरवी कुछ भी बनाएंगे तो फाइनली मतलब जो रेंट बनाएंगे तो 2 2 1 रेशो में हमें बांटना पड़ेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं। हमें जो जो दे रखा है उसका एफआरवी एमआरवी, तो सबसे पहले इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, 1,00,000। ठीक है जी, स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से लिस्ट कौन है, 80,000। ठीक है जी, तो उस ओके 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 ओके, अभी तो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन आंसर तो आगे शुरू करेंगे। तो चलिए जी, हमें क्या दे रखा है, एमआरवी एफआरवी स्टैंडर्ड रेंट म्यूनिसिपल टैक्स दे रखा है, और उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस ग्राउंड रेंट। देखिए जी, ग्राउंड रेंट तो कुछ भी नहीं होगा, ग्राउंड रेंट तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वैसे उसने दे रखा है ग्राउंड रेंट 5,000 पर एनम दे रखा है, पर उसका रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए, तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल रेंट रिसीव फर्स्ट फ्लोर का ज़रूरत पड़ेगा, और एक्चुअल रेंट बनाने के लिए सेकंड फ्लोर का हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट फ्लोर यूनिट, जो हमारी फर्स्ट फ्लोर यूनिट लेट आउट है, वो कहता है कि 2 मंथ के लिए खाली रही, तो 2 मंथ का रेंट जो है वैकेंसी रही है, तो माइनस कर देंगे। गोपाल स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, उसने कंस्ट्रक्शन हाउस की कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू की और 5 लाख का लोन लिया, 14% पे लिया, एक साथ 2015 को लिया। ठीक है जी, फॉर द कंप्लीशन ऑफ द हाउस एंड द फाइनली कंप्लीटेड, कब फाइनली कंप्लीट हुआ, 15 जुलाई 2017। तो इसका जो इस फाइनेंशियल ईयर का प्रीवियस ईयर क्या था, वो था जैसे ये 2016-17 है, तो वो 2015-16 था, उसकी लास्ट डेट जो थी ईयर की, तो वो क्या थी, 31/3/2000, क्या मानेंगे, ये वाला कौन सा ईयर चल रहा है, 2017-18, तो वो था 2016-17। तो ठीक है, इसका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की डेट थी इसके पीछे वाले की, वो क्या थी, 31/3/2016 तक हम लोन को कंसीडर करेंगे, यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कंसीडर करेंगे।
नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, इस पे दोबारा डिस्कस करते हैं। 15 जुलाई 2017 है ना, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे 31/3/2017। 31/3/2017 तक का जो भी इससे पहले वाली मतलब 31/3 आएगी वो देखनी है हमने, ठीक है जी। तो 31/3/2017 तक हमने जो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड काउंट करना है। लेकिन बोरो कब किया इसने, 1/7/15 को। तो 1/7/15 से लेकर 31/3/2017 तक हम मंथ काउंट कर लेंगे, हम ईयर काउंट कर लेंगे, कितने बनेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा। तो वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हम 1/5 जो है मतलब लोन की डिडक्शन मिल जाती है, लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। तो चलिए जी, पटनायक ने रिटर्न कर दिया 1 लाख 31 मार्च 2018 को। एक 31 मार्च 2018 को 1 लाख उसने रिटर्न कर दिया। लेकिन करंट ईयर का उसका जो भी असेसमेंट ईयर किसकी बात कर रहे हैं, 2019-20, यानी हमारा कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर चल रहा है, 2018-19। 2018-19 चल रहा है। तो 31 मार्च 2018 को उसने पे कर दिया। लेकिन करंट ईयर में उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दीजिए तो 4 लाख पे उसका करंट ईयर का डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी लोन पर इंटरेस्ट लगेगा। चलिए जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाना है तो बनाते हैं। तो पहली बात, केस यूनिट 1 2 3 हमने ले लिया। पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा लेट आउट, तीसरा लेट आउट है। और इसकी रेशो थी हमारे पास 2:1 की रेशो थी, ठीक है जी। FRV MRV में से जो भी हाईएस्ट रहेगा मतलब 1 लाख, और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट इतना दे रखा है, दोनों में से जो भी लिस्ट होगा 80,000 होगा। तो उसके बाद ERV, इसका ERV बना देंगे 2:1, तो ये बनेगा। तो उसके बाद एक्चुअल रेंट ये तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, इसको तो एक्चुअल रेंट नहीं बनाएंगे। तो इसका कितना है, इतना, और इसका 24,000 जो भी बनेगा। तो हायर इज टेकन, दोनों में से, यानी ये इतनी जो है हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड रेंट कितना था 80,000, और उसके बाद 60,000, 24,000। तो अभी देखिए इसमें क्या आएगा, एक्चुअल रेंट जो है, 2 मिनट दोबारा देखते हैं इसको। FRV MRV दे रखा है, और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट रिसीव भी दे रखा है। चलिए जी, सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं दोबारा। FRV MRV में से दोनों में से हायर है 1 लाख, ठीक है जी। और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट जो है इतना, हाँ जी। हम स्टैंडर्ड रेंट को 80,000 नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया, 2-2-1 की कैटेगरी में बांट दिया। तो ये हमारा फाइनली स्टैंडर्ड रेंट है। तो उसके बाद एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करने पर बड़ा उठाएंगे, यानी हायर उठाएंगे। तो एक्चुअल रेंट इसका इतना बन रहा है, इसका इतना बन रहा है। तो उसके बाद इसकी अभी वैकेंसी थी, वैकेंसी किसकी थी, दूसरे वाले हाउस की वैकेंसी थी 2 मंथ की। तो 2 मंथ का रेंट उसमें से माइनस कर देंगे, तो बनेगा 50,000। और उसके बाद अभी, हाँ, इसमें इससे पहले एक डिस्कस करने वाली बात है, वैकेंसी बाद में माइनस करेंगे। पहले देखिए 32, ये तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, इसको तो भूल जाओ, सिर्फ इसमें लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। तो अभी दूसरे की बात कर रहे हैं, तो इसमें से दोनों में से हायर कौन है, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल में से। तो 60,000, इन दोनों में से हायर कौन है, 24,000, ठीक है जी। तो उसके बाद इसकी 2 महीने की वैकेंसी थी, जो दूसरा हाउस था, तो उसकी वैकेंसी माइनस करने के बाद 50,000 बचेगी। इसकी कोई वैकेंसी नहीं थी, 24,000 रहेगा। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, इसका 4,000 था, इसका 2,000 था। फाइनल जो भी है नेट एनुअल वैल्यू इसकी इतनी बन गई। तो चलिए जी, उसके बाद डिडक्शन मिलेगी, इसको 30% माइनस करोगे तो इतना बनेगा, इसका 30% माइनस करोगे तो इतना बनेगा। तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ जी, चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका तो NAV रेजिडेंशियल पर्पस वाले का नील था। इंटरेस्ट ऑन लोन देख लीजिए, करंट ईयर का कितना बन रहा है, 1 लाख उसने पे कर दिया था इस फाइनेंशियल ईयर से पहले। तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, 4 लाख। 4 लाख का 14%, 2-2-1 में मतलब डिवाइड कर दो, तो इतना इतना उसका इनका क्या हो रहा है, जो डिडक्शन मिलेगी, इसकी डिडक्शन इतनी हो गई। इसको इनमें इसमें से माइनस करेंगे इतना, और 15,400 में से 11,200 को माइनस करेंगे तो इतना आएगा। और उसके बाद हमारे पास जो भी है, जो 5 लाख पिछला जितना भी टाइम पीरियड बन रहा था, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, 1/7/15 से लेकर कौन सा था, 1/7/15 से लेकर 31/3/2017 तक कितना टाइम पीरियड बनेगा,
9 मंथ और 1 ईयर, यानी 1 ईयर 9 मंथ बनेगा तो उसका हम 14% के अकॉर्डिंग 5 लाख का निकाल देंगे, दो दो एक रेशो में बांट देंगे तो कितना आएगा, ये इसका 1/5 भी करना है क्योंकि ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, तो दोनों को माइनस माइनस प्लस होंगे तो इतना लॉस हो गया इसमें से, और इसमें से क्या होगा, इसमें से माइनस 9800 है, तो ये इसकी इनकम इतनी थी, इसका लॉस इतना हो गया, डिडक्शन इतनी होगी तो नील आ जाएगा, इसकी जो इनकम इतनी बन रही थी, इसका जो डिडक्शन इतनी है तो माइनस में आंसर आएगा। तो देखिए पहले वाले में से इतना लॉस, दूसरे का नील, तीसरे वाले का इतना, तो दोनों को मतलब आपस में प्लस करोगे तो इन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना हो जाएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, मिस्टर दास कोलकाता में रहता है और लेट आउट रेजिडेंशियल हाउस उसने लेट आउट कर रखा है, रेंट रिसीव्ड फॉर हाउस अम्यूनिटीज़ जो भी है, मतलब एक तो रेंट रिसीव कर रहा है मतलब टेनेंट से और उसको फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, जैसे फोर हाउस इतना आ गया, और लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इतनी है, तो फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है और स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, एमआरवी का 10% निकाल लेंगे, और उसके बाद 50% टेनेंट पे कर रहा है तो 50% कौन पे कर रहा होगा, ओनर, तो 50% ओनर का क्या करेंगे ही माइनस होगा सिर्फ, ठीक है जी। उसके बाद रिपेयर एक्सपेंसेस मेट बाय टेनेंट, टेनेंट द्वारा जो भी मतलब खर्चे किए गए हैं, उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा देखने वाला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 2013-14 में, टेनेंट डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ रेंट टू द ट्यून ऑफ, एक टेनेंट था जो इनके किराएदार था, 2013-14 में इनका डिफ़ॉल्ट करके गया था 36,000 जो कि है नहीं देकर गया था, तो मिस्टर दास कुड क्लेम डिडक्शन, यानी मिस्टर दास को इसकी डिडक्शन 26,000 जो कि 2015-16 में मिल गए थे। इट मीन्स 26,000 डिडक्शन मिल गई तो 10,000 अभी भी उसका क्या होगा, जो है वो डिफ़ॉल्ट पड़ा है। तो आफ्टर लॉन्ग लिटिगेशन, अभी लॉन्ग लिटिगेशन के बाद मिस्टर दास कुड रिकवर, टेनेंट से 20,000 उसने रिकवर कर लिया 2018-19 में। तो एक तो 10,000 जो उसका डिफ़ॉल्ट था वो तो चलो माइनस कर दीजिए, 10,000 एज अ उसकी इनकम जो है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं। तो मिस्टर दास स्पेंट 16,000 ओनली टू प्रोवाइड द अबव मेंशन एम्यूनिटीज़ टू टेनेंट, यानी 16,000 जो है दास ने मतलब टेनेंट को एम्यूनिटीज़ देने में मतलब खर्च किया है। तो चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या बनाना है। मिस्टर दास की जो इनकम है, एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनानी है और अदर इनकम भी हमने असेसमेंट ईयर 2019-20 की निकालनी है। तो चलिए जी सबसे पहले डिस्कस करते हैं एमआरवी एफआरवी जो भी सब कुछ दे रखा है, इनमें से क्या हो जाएगा, हायर उठा लेंगे 70 हो जाएगा, और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो दोनों में से जो भी लिस्ट है वो हमारा ईआरवी बन जाएगा, और उसके बाद जो एक्चुअल रेंट है वो कितना है 72,000, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन है, हायर कौन है, 72,000 उठाएंगे। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स इतना था उसका 10%, एमआरवी इतना है और म्यूनिसिपल टैक्स उसका 10% है और 50% ऑनर पे कर रहा है, तो जो फाइनली आंसर बनेगा वो आप निकाल लेना। माइनस करने के बाद जो भी एनएवी बनेगी इतनी, एनएवी का डिडक्शन, पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगी, उसका 30% निकाल देना, और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन जो भी ऊपर दे रखा होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ये रहा जी, 2015 में एक लोन लिया था उसका इंटरेस्ट है जो इतना पर एनम बन रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट कितना 20,000 पर एनम, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इतना बन रहा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कोई बात नहीं है, कंप्लीशन पीरियड दे नहीं रखा, पर एनम इतना जो है उसका इंटरेस्ट बन रहा है, तो करंट ईयर का जितना इतना बनेगा तो इतना इतना हम माइनस कर देंगे, जो भी ये दो डिडक्शन रहेंगी माइनस होगा तो फाइनल ये बनेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए जी उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट, जो अनरिलाइज्ड, हाँ जी अभी मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था, जो अनरिलाइज्ड जो रेंट था रिकवर्ड हुआ था, तो सबसे पहले देखिए हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, जैसे 36,000 उसका डिफ़ॉल्ट था, 26 की उसको डिडक्शन मिल गई इतने में, तो उसका 10,000 का डिफ़ॉल्ट रह गया था, तो 20,000 उसको बाद में 2018-19 में रिकवर हो गया था, तो ये तो उसका डिफ़ॉल्ट था, माइनस कर दो तो बचा कितना 10,000 उसकी जो थी एज अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम हम ट्रेड करेंगे। तो देखिए जी वही अनरिलाइज रेंट रिकवर्ड इतना हुआ, लेकिन उसका जो पीछे का
डिसअलाउड पड़ा था यानी डिफ़ॉल्ट पड़ा था वो माइनस कर देंगे। 10,000 उसकी इनकम, और इसमें भी ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो 30% जो है इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर -3,000 करके 7,000 जो बचेगा तो वो भी उसका एज अ इनकम काउंट होगी, तो टोटल कर देंगे। तो उसके बाद चलिए जी, ये तो होगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में से देखिए जो मतलब अमाउंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट फॉर कॉमन फैसिलिटीज़, यानी टेनेंट को जो भी मतलब से पैसे लिए हैं ये फैसिलिटीज़ देने के, जैसे लिफ्ट मेंटेनेंस, सिक्योरिटी चार्ज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब का मतलब टोटल कर दीजिए 24,000। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हैं लास्ट में दे रखा होगा कि जो मिस्टर दास ने एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने किए, 16,000 रुपये जो हैं मतलब टेनेंट को एमिनिटीज़ यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में उसका खुद का जो एक्सपेंसेस रहे हैं वो 16,000, तो माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है जो हमारी बन जाएगी।